नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सामाजिक का काम करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सातों महाद्वीपों के नाम लिखिए। आपके सामने पृथ्वी का चित्र बना हुआ है। हमारी पृथ्वी जो ग्लोब के रूप में होती है, जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक मॉडल प्रतिरूप है। अगर उसको खोल दिया जाए तो जो मानचित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसमें आप देख पा रहे जो संतरिया भाग है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका को दर्शाता है। जो गुलाबी भाग है वो दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। जो लाल भाग है वो यूरोप को दर्शाता है। जो पीला भाग है वो एशिया को दर्शाता है। और जो हरा भाग है वो हमारा अफ्रीका को दर्शाता है। जो इधर आपको भूरे रंग का भाग जो दिखाई दे रहा है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें केवल ऑस्ट्रेलिया ही देश है और उसमें कोई देश भी नहीं है, और वो महाद्वीप सबसे छोटा है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। और जो नीचे सफ़ेद बच गया वो हमारा बच गया एंटार्क्टिका। क्या बच गया? एंटार्क्टिका। इन सब के नाम मैं अभी लिख दूंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले दो देशों के नाम बताइए। बेटा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या केवल भारत और चीन में है। सबसे ज़्यादा पे पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगी कि भारत की जनसंख्या 130 अरब है। 130 अरब, जो कि करोड़ों से भी ऊपर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। किस महाद्वीप को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं? यहाँ पे देखिए, मरुस्थल की महाद्वीप का नाम पूछा है, इसीलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे किस महाद्वीप को ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसका उत्तर है बेटा एंटार्क्टिका। कौन सा? एंटार्क्टिका, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है और ये जो है समुद्र के किनारे है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद भाग है ये एंटार्क्टिका का है और इसीलिए इसको ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? देखिए, वहाँ तो ठंडा था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वहाँ पे मरुस्थल ही नहीं है। मतलब मरुस्थल मतलब जहाँ पे रेत ही रेत हो। ये है बेटा यूरोप। क्या है? यूरोप। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है। तीसरा है, विश्व के सबसे छोटे देश का नाम लिखो। आपने वीडियो में सुना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें से हमने ये वर्कशीट बनाई है। तो हमारा विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। क्या है बेटा? वेटिकन सिटी। ठीक है। अब फटाफट इनके उत्तर देख लेते हैं। मैंने सभी महाद्वीपों के साथ नाम लिख दिए हैं। देखिए, बराबर में नाम लिखे हुए 1 से 7 तक। उसके बाद दूसरा तीसरा प्रश्न के उत्तर लिख दिए हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है। अगला है, विश्व के लगभग आधे हीरे कहाँ मिलते हैं? मतलब जितने सारी दुनिया में मिलते हैं उतने आधे सिर्फ एक महाद्वीप में मिलते हैं, वो है हमारा अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अगला है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो स्वयं भी एक महाद्वीप है? अभी मैंने आपको बताया था, और वो सबसे छोटा भी है, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, मतलब जहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बनती है, ब्राज़ील। नाम तो सुना ही होगा ना आपने, ब्राज़ील, जहाँ फुटबॉल खेली जाती है, जो बहुत मशहूर है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी और जगह नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल, ये तो आपको पढ़ाया भी गया है, आपको पता भी होगा। हाँ जी, सहारा रेगिस्तान। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। आप लोग भूल जाते हैं, याद रखा कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला है, चित्र देखकर क्रमानुसार इनके नाम कॉपी में लिखें अथवा वॉइस मैसेज द्वारा बोलकर बताएं। आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, एक बार इसके बारे में बताते हैं। क्या आप इस चित्र को पहचान सकते हैं?
जो ये मूर्ति बनी हुई है इसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में किताब है। क्या आपने ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी है? ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसके 4 ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट, एनाकोंडा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कंगारू। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका सही आंसर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और ये प्रॉपर जो है न्यूयॉर्क शहर में है। जो ये मूर्ति बनी हुई है ये न्यूयॉर्क शहर में है और न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब फटाफट इन पूरी वर्कशीट के उत्तर देख लेते हैं इस पेज के। देखिए सभी उत्तर भर दिए हैं। नील नदी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सारा रेगिस्तान और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे आपको चित्र के सामने उसकी पूरी डिटेल लिखनी है कि वो कहाँ पे है और उसका महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। चलिए फटाफट अगले पेज देख लेते हैं। हाँ जी, कौन सा जानवर है ये? हाँ जी, कंगारू। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्या है? ये तो कोई पर्वत नजर आ रहा है। ऑप्शन देख के हमें समझ में आ गया ये क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और हमारा भारत भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है ना। अगला देख लीजिए, ये क्या बना हुआ है? सांप। ये सांप ही है लेकिन इसका नाम एनाकोंडा है। सांप की जो प्रजाति होती हैं वो अलग अलग होती हैं और यहाँ पे जो सांप बना हुआ है ये एनाकोंडा सांप है। एनाकोंडा सांप कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। चलिए फटाफट इनके विषय में देख लेते हैं, इनके उत्तर क्या हैं। देखिए मैंने सबके सामने सबके उत्तर लिख दिए हैं। बच्चों आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कार्य पूरा नहीं करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ऐसा करें और अपना कार्य पूरा करें। थैंक यू, बाय।